आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं हमारे मसाइल में। आज बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का माइनॉरिटी स्टेटस ख़त्म करने की कुछ बातें सामने आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसी साजिश हो रही है, मरकज़ी हुकूमत के ऊपर इशारा हो रहा है, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही है या उसे कसूरवार ठहराया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? चार खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग सेगमेंट के लोग हैं, अलग अलग तरीके से आप बात रखेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर माइनॉरिटी स्टेटस इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ का ख़त्म किया गया तो उससे क्या नुकसान होगा माइनॉरिटी कम्युनिटी को, ख़ास तौर से मुसलमानों को, और उनकी एजुकेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या क्या इसके नुकसान होंगे। चारों का मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ हैं मुश्ताक अहमद साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और ओल्ड बॉय AMU, आपका इस्तकबाल है सर। इनके अलावा हमारे साथ हैं मोहम्मद अदीब साहब, साबिक मेंबर पार्लियामेंट हैं और इसके अलावा AMU स्टूडेंट यूनियन के सदर भी रह चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। साथ ही मौजूद है हमारे सुदेश वर्मा जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी की तरफ से क्या रुख है वो ये रखेंगे। और इनके अलावा हमारे साथ हैं इलियास मलिक साहब, एक्टिविस्ट हैं और कन्वीनर रह चुके हैं जामिया माइनॉरिटी स्टेटस कोऑर्डिनेशन कमेटी के, आप सबका इस्तकबाल करते हैं। और मोहम्मद अदीब साहब, चूँकि आप लंबे वक्त से जामिया से और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक तरीके से जुड़े हुए हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट यूनियन है उसके तो आप सदर भी रह चुके हैं, वहाँ पढ़े भी हैं आप, क्या कहेंगे ये जो माइनॉरिटी स्टेटस ख़त्म करने की बातें सामने आ रही हैं, दरअसल है क्या? ये कैसे आप जो है लोगों को समझाएंगे कि ये है क्या? देखिए, माइनॉरिटी करेक्टर का ये झगड़ा नहीं है जो इस वक्त मौजूदा गुफ्तगू है। माइनॉरिटी करेक्टर का किस्सा सन 67 में अजीज़ बादशाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था कि सन 65 में जो एक्ट आया था और उसके खिलाफ कि हमारे खिलाफ वर्जी हो रही है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की, एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया कि जो सर सैयद का स्कूल था वो तो मुसलमानों ने बनाया जी। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो बाय एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट सन 1920 में बनी है। क्योंकि मुसलमानों ने नहीं बनाई इसलिए ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने सन 81 में ये तस्दीक कर दी एक्ट में जी। और पार्लियामेंट ने एक्ट में तरमीम करके ये कहा कि स्कूल भी और यूनिवर्सिटी भी मुसलमानों ने ही बनाई, तो वो उसका माइनॉरिटी स्टेटस कायम है। लेकिन 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया कि ये जो अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने किया है ये वो अख्तियार उनको नहीं है। अजीज़ पाशा का केस अभी भी एग्जिस्ट करता है। जी हाँ। इसके अगेंस्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट गई। जी। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हाँ हमने एक्ट बनाया है और एक्ट के तहत ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। लेकिन जो मसला खड़ा हो गया जब फाइनल डिस्पोजल 11 तारीख को इस महीने की जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो मौजूदा हुकूमत ने यह कहा कि वो जो एफिडेविट पिछली गवर्नमेंट ने दिया था हम उसको वापस ले रहे हैं क्योंकि वो गलत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब ये मसला सिर्फ इतना आ गया है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है जी हाँ, उसको हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत कह रही है कि वो एम्पावर्ड है कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का अख्तियार नहीं है। सवाल संजीदा ये है कि पार्लियामेंट के अख्तियार को एक हाई कोर्ट की कोर्ट ये कह दे कि साहब आपको अख्तियार नहीं है, तो ये बुनियादी झगड़ा है। इसमें अलीगढ़ का माइनॉरिटी करेक्टर आज भी एग्जिस्ट करता है, माइनॉरिटी करेक्टर उसका मौजूद है, वो तो है, लेकिन वो बात लेकिन, है कि खत्म लेकिन करने ये की कोशिश हो माहौल रही है उसको। इसलिए बनाया गया। देखिए वो जो अजीज बादशाह का जजमेंट है बड़ा दिलचस्प है। जी हाँ। वो एक कोई साहब थे अजीज बादशाह, वो अजीज बादशाह साहब जो थे उन्होंने मुकदमा दायर किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मामला यूनिवर्सिटी का था, यूनिवर्सिटी को दाखिल भी नहीं किया, अभी फैसला कर दिया। ठीक है। लेकिन जब हमारी पार्लियामेंट ने उसकी तस्दीक कर दी तो वो केस खत्म हो गया हमारे सब लोगों के एतबार, कानूनी एतबार से। और हमारे मुश्ताक साहब तो वकील हैं, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और गवर्नमेंट के हमारे यूनिवर्सिटी के वकील भी हैं, ये तफसील से बताएंगे लीगल आस्पेक्ट। लेकिन जो बुनियादी आस्पेक्ट है, क्योंकि हम सन 67 से ये लड़ाई लड़ रहे थे, आज ये जो कुछ हो रहा है मेरी समझ से, क्योंकि मैं सियासी गलियारों में रहता हूँ, ये 2017 में जो यूपी का इलेक्शन है
उसका उसकी माहौल बनाने वजह की से कोशिश की किया जा जा रही है। रहा है ठीक है। कि किसी सूरत से मुस्लिम कम्युनिटी इस पे हंगामा मचाए हाँ। और ये अपने वोट सेकें। ठीक है। ये इसको हम लोग यानी होने सियासी नहीं एंगल देंगे। है इसमें। जी। इलियास मलिक साहब, इससे पहले कि सुदेश जी से जवाब लें, तो आप लोग थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है एक लड़ाई लड़ी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मामला था, वो अलग है, वो पहले से ही माइनॉरिटी स्टेटस उसके पास था, लेकिन जामिया की अगर हम बात करें उसके लिए कैसे आप लोगों ने लड़ाई लड़ी और कितनी इंपॉर्टेंट ये लड़ाई थी, और अगर अब ऐसा होगा मरकजी हुकूमत उसमें कुछ तब्दीली करती है या उसका माइनॉरिटी स्टेटस छीनती है तो कितना बड़ा नुकसान होगा और क्या कहेंगे? नहीं, जामिया के ताल्लुक से जो बात आप कर रहे हैं, तो पहले मैं थोड़ा सा जामिया की आपको तारीख बता दूं जी। कि जामिया जो है वो 1920 में जी। जब गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के दौर में ये वजूद में आई थी जी। और इसके क़याम का मकसद ही ये था कि हम अंग्रेज़ों की जो तालीम है उससे हट के अपनी तालीम खुद देंगे अपने लोगों को। और इसके बनाने वालों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना महमूद हसन, और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ हकीम अजमल ख़ान, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, और उसके अलावा जो फाउंडिंग कमेटी थी उसमें मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, उसमें मौलाना आज़ाद, उसमें मौलाना हुसैन अहमद मदनी, यानी ऐसी कद्दावर शख्सियात जो हैं वो फाउंडिंग कमेटी में थीं। और फाउंडिंग कमेटी जो थी वो सारे के सारे लोग मुस्लिम थे जी। तो गांधी जी की कॉल पर मुसलमानों ने लब्बैक कहते हुए ये इदारा कायम किया अलीगढ़ में। उसके बाद वहाँ से ये करोल बाग आया और फिर फाइनली ये जामिया नगर जो है वहाँ पर ये इसका क़याम हुआ। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि 1939 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया सोसाइटी बनी और उस सोसाइटी के तहत ये इदारा रन होना शुरू हुआ। जी हाँ। 1956 में यूजीसी एक्ट आया और 1962 में ही इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का यूजीसी एक्ट के तहत दर्जा दे दिया गया। 1988 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी। मसला कहीं नहीं था, इसलिए कि जब ये कायम हुई तब भी किसी ने ये नहीं कहा कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। जब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी तब भी किसी ने नहीं कहा ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। जब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तब भी एक्ट में, पार्लियामेंट एक्ट से बनी है, लेकिन पार्लियामेंट उस एक्ट में कहीं ये एक लाइन लिखा नहीं गया है कि आज की तारीख से ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कुछ शुबहात थे, उन शुबहात की बुनियाद पर बातें चल रही थी, लेकिन 2006 में जब ओबीसी रिजर्वेशन आया तब ये सवाल हुआ कि भाई ओबीसी रिजर्वेशन हर इंस्टीट्यूशन में नाफिज किया जा रहा है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी नाफिज किया जाए। हाँ। उस वक्त ये सवाल उठा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या फिर ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रह जाएगा। चुनांचे ये जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये केस गया जी। और वहां से 2011-22 फरवरी को उस कमीशन ने ये फैसला सुनाया कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जी। अब कुछ लोग उसके बाद हाई कोर्ट चले गए। ये जो हाई कोर्ट गए लोग और उन्होंने जाकर के ये कहा कि साहब ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये जो रिजर्वेशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के नाते हो रहा है इसको खत्म किया जाए और इसको ये डिक्लेयर किया जाए कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। कोर्ट ने ताकि उसके अंदर जो रिजर्वेशन जो है जो जिनको मिलना चाहिए, जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है, उनको मिल सके, उसके पीछे वो इस तरह की जो है वो दलील दे रहे हैं। उसमें भी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब ये गए कोर्ट में तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने वो दलील नहीं मानी, खारिज कर दी और उसने कहा जैसे रिजर्वेशन है वैसे ही रहेगा, आप केस लड़िए। तो सवाल इस बात का है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले तो कोर्ट रिजर्वेशन ही रोक देता। ठीक है। जहां तक बात आपने ओबीसी की कही, मैं एक बात और मुकम्मल कर दूं कि ओबीसी का रिजर्वेशन हम लोग जामई हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, कोई ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एससी एसटी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए और इन सबको रिजर्वेशन तमाम इंस्टीट्यूशंस में मिला हुआ है। लेकिन जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसमें आर्टिकल 39 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तहत माइनॉरिटीज को बनाने और चलाने का हक हासिल है। तो उस कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन 50% होता है जो कानूनन है। ठीक है।
वापस मैं आऊंगा आपके पास। मुश्ताक साहब, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आप हैं, मैं अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ और जामिया की बात कर रहा हूँ, तो उससे मुस्लिम तबके को क्या क्या फायदे हैं? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने का मतलब है क्या? आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जी, जो कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में बिल्कुल रखा ठीक गया है। है और उसमें ये बात कही गई है कि कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो रिलीजियस माइनॉरिटी में मुस्लिम्स आ जाते हैं, क्रिश्चियन आ जाते हैं, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में दिल्ली में सिंधी आ जाते हैं, तमिल्स आ जाते हैं, तेलुगुज आ जाते हैं। तो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को ये हक हमारा संविधान देता है कि वो अपनी पसंद के इदारे कायम करें और उसको चलाएं। ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसके वो तहत बात जो सही है। इसके फायदे क्या हैं? मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ कि फायदा जो ये है, माइनॉरिटी फायदा ये स्टेटस है, आपको मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, फायदे क्या क्या होते हैं वो थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। फायदे ये होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जो माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन माइनॉरिटी की स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जो है वो जो है माइनॉरिटी के होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यही हुआ कि जो MBBS के ऊपर जो MS का कोर्स होता है उसमें 50% रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए किया गया, और उसी को जो है कुछ जो है नॉन मुस्लिम्स लड़कों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और उसमें ये कहा कि अजीज़ बादशाह जजमेंट के हिसाब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता है माइनॉरिटी के लिए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने इशू ये था कि एक तरफ अजीज़ बादशाह का जजमेंट था जिसने ये कहा था कि यूनिवर्सिटी एक पार्लियामेंट के एक्ट के ज़रिए वजूद में आई थी, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920। जी हाँ। और दूसरा ये कहा था कि मुसलमानों ने उसको चलाया भी नहीं। और 1981 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें कि जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर को रिस्टोर किया गया और जो अजीज़ बादशाह का जजमेंट की जो बुनियाद है उस बुनियाद को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने ये इशू था कि वो अजीज़ बादशाह जजमेंट को माने या जो 1981 का जो है जो अमेंडमेंट है जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर को दिया गया है उसको माने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट नहीं था, पार्लियामेंट को ये पावर नहीं था कि 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 में अमेंडमेंट करके उसके माइनॉरिटी कैरेक्टर को दे। ये उसने कहा और ये कहा कि जो है जो अजीज़ बादशाह का जजमेंट है उसका फाउंडेशन है वो ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक, ये बात कही। ठीक है, बहुत सारी बातें और भी होंगी, मैं आपसे ज़रूर ये बातें करूंगा और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है कि फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं इस तरह के सर्टिफिकेट से, या इस तरह का अगर माइनॉरिटी कैरेक्टर है किसी संस्था का उससे क्या कुछ फ़ायदे होते हैं। सुदेश वर्मा जी, माइनॉरिटी की अगर हम बात करें, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी मुस्लिम तबके के लिहाज से कि भाई ये लोग कितने पिछड़े हुए हैं, तालीमी मैदान में भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं ये, तो अगर इनके कुछ संस्थान हैं, इनके कुछ तालीमी इंस्टीट्यूशंस हैं और वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से भी और पार्लियामेंट से भी उनको सर्टिफिकेट या एक जो संस्था होती है उसे सर्टिफिकेट मिल गया कि माइनॉरिटी कैरेक्टर है, तो फिर क्यों जो है उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये दोनों इशू को मिक्स नहीं करें। एक तो मुसलमानों के प्रति सरकार का क्या रवैया होना चाहिए, मुसलमानों को क्या अधिकार है, ये अलग बिंदु है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस अलग बिंदु है। दोनों को मिक्स न करें। अच्छा। एक इमोशनल इशू है, एक टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू में एक लीगल इशू है जो मुश्ताक अहमद साहब ने समझाने की कोशिश की, और एक पॉलिटिकल सियासी जो अदीब साहब ने बात की। मैं दोनों पर बात करना चाहूँगा। सियासी बिल्कुल नहीं है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि आप बताइए, हमने कोई एक्स्ट्रा एक्टिव होकर कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा ओपिनियन मांगा, अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा कि क्या आप अपने ओपिनियन को जो 1981 में जो यूनियन गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसने एक हलफनामे दिए थे जिससे बताया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट का हवाला दिया था। पार्लियामेंट ने कुछ अमेंडमेंट पास किए थे 1981 में, जिसके बेसिस पर ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कहा गया। और आपने जो अजीज बादशाह का कोर्ट किया 1967 का जजमेंट, वो जजमेंट सैक्रोसेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था। ये नहीं था कि कोई साइड रिप्रेजेंट नहीं हो। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होता है ये मुश्ताक साहब को मालूम है, खुद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में।
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 मेंबर ने जजमेंट दिया कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, सारे इश्यूज को कंसीडर किया गया। उसके बाद हमारे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी साहब ने बोला कि बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हमें अपना ओपिनियन चेंज करने का अधिकार है कि उस ओपिनियन को हम मानते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये एक बात है। कोई प्रोएक्टिव किया हो, नाम सुप्रीम कोर्ट के डेट को फिक्स कर सकते हैं, नाम केस को ला सकते हैं। इसलिए ये बोलना सियासी है। अगर चुनाव की बात करेंगे तो हर साल चुनाव कहीं ना कहीं है, कहीं बिहार में है, कहीं उत्तर प्रदेश में है, कहीं बंगाल में है, उसके बाद कुछ और होगा। नहीं तो हम क्या करें, हम क्या करें? चुनाव है तो क्या सही को सही नहीं बोलें? हम ऐसा मानते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है और हमारे पास बहुत ठोस दलील है। हिंदू मुस्लिम से परे आगे सोचिए, क्या कारण था कि 1951 में जवाहरलाल नेहरू से बड़ा कोई सेकुलरिस्ट तो नहीं था। जितने सेकुलरिस्ट सर जवाहरलाल नेहरू का बोलते, उन्होंने ये बिल पायलट किया था। मौलाना अब्दुल कलाम उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे और जाकिर हुसैन साहब उस समय वाइस चांसलर थे। उन्होंने बोला था कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा और माइनॉरिटी के लिए सबसे बेस्ट इंटरेस्ट में है। कोई इंस्टीट्यूट अगर माइनॉरिटी होता है तो आप किसी भी टीचर को जब चाहे मन करके निकाल सकते हैं, वो कोर्ट नहीं जा सकता। ये आपको प्रोटेक्शन मिलता है। नहीं, वो किया नहीं है, छोड़िए। लीगल प्रोटेक्शन इज समथिंग एल्स एंड प्रैक्टिस इज समथिंग एल्स। लीगल प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो अच्छा समझ के किया गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा। उसके बाद आपको पता है कि जब 1967 में जब अजीज बासा का केस हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं कहा, उसको मान लिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय उसको मान लिया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी जाती हैं, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आती है, उसने कुछ नहीं किया। और उसके बाद इंदिरा गांधी चुनाव में जाती हैं 1980 में और बोलती क्या है कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस वापस कर देंगे। और उसके बाद 1981 में पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होते हैं। तो ये तो सीधा सरासर फिरका परस्ती है कि आपने एक कम्युनिटी को लुभाने के लिए वायदा किया और उसको पूरा किया। ये कहां से आपके सेकुलरिज्म की बात है? और क्या कारण है कि यूपीए गवर्नमेंट जो डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी की यूपीए गवर्नमेंट ने जवाहरलाल नेहरू के सेकुलरिज्म को बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट किया। इंदिरा गांधी ने जो 1967 में एक्सेप्ट किया तो उनको नहीं एक्सेप्ट किया। क्या कारण था कि 2005 में एक ब्यूरोक्रेट जाता है और बोलता है कि हाँ 50% रिजर्वेशन कर सकते हैं। यही कंट्रोवर्सी हुआ ना सारा, इसी से कंट्रोवर्सी शुरू हुआ। कुछ लोग गए बोले कि नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो उसके कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, यही तो मैं कंटेंट कर रहा हूं। अगर सेंट्रली फंडेड है अभी है, लेकिन इसका स्टेटस क्वेश्चन हो रहा है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट देगी। आप बताइए, बात वो नहीं है। आप ये बताइए, देश को ये डिसाइड करना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 100% किसी इंस्टीट्यूशन को फंड करती है तो क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सेकुलर स्टेट चलाएगा? बात है, मैं आ रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात वापस आ रहा हूं। ये आइडियोलॉजिकल प्रश्न ठीक है, बिल्कुल आ रहा हूं। वक्त हो गया एक ब्रेक का और बात हो रही है जामिया की और एएमयू की कि क्या उनका कैरेक्टर जो है माइनॉरिटी है कि नहीं, स्टेटस जो है उसको खत्म करने की बात हो रही है। मरकजी हुकूमत की तरफ से ऐसी बातें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया जा रहा है, बहुत सारी बातें होंगी, नफे नुकसान की भी बातें होंगी और सियासत की भी बात होगी। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है एएमयू और जामिया के माइनॉरिटी सर्टिफिकेट को ख़त्म करने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ऐसा कुछ माना जा रहा है कि मरकज़ी हुकूमत जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसको ख़त्म कर सकती है, उसको छीन सकती है। उसके क्या नफ़े नुकसान होंगे, क्या उसका असर होगा, कुछ सियासी मकसद भी कहीं कुछ है क्या, इसके सियासी एंगल भी कुछ है, इस पर भी बात करेंगे। और सुदेश जी, ये सवाल आपसे ही होगा, जैसे ये बार बार कह रहे हैं कि इसमें जो है वो सियासी एंगल है और छुपा हुआ है ये कि भाई अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर इंतखाबात होने हैं, असेंबली इंतखाबात, तो एक कम्युनिटी को जो है आप टारगेट करेंगे तो दूसरे लोग एकजुट होकर के आपके साथ आ जाएंगे। एक नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास, तो वो नारा भी कहीं ना कहीं बेमानी साबित हो जाता है कि अगर आप किसी एक तबके के लोगों के साथ, उनके इंस्टीट्यूशन के साथ इस तरह की जो है चीज़ें करते हैं। देखिए, एक तो ना आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता जी, क्योंकि हम सियासत क्यों करेंगे? ये बात मैंने वो कही है जो ये लोग कह रहे हैं। नहीं, हम एंटी मुस्लिम नहीं हैं। आप ये समझना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने ही खुद कहा था ना, हम तो उसी की बात कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट जब बात करती है तो गवर्नमेंट फिरका परस्ती में बात नहीं करती है। हमने बोला है कि सेकुलर स्टेट क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चला सकता है, ये एक आइडियोलॉजिकल इशू है। अगर इसमें कंसेंसस बना लें कि सेकुलर स्टेट चला सकता है तो फिर तो बात ही दूसरी हो जाएगी। फिर हर माइनॉरिटी कम्युनिटी बोलेगा कि हमारे लिए तुम इतना तो हम चलाएंगे। इसीलिए दिया गया आर्टिकल 30 में कि आप अपने इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं अपने रिसोर्सेज से, 100% फंडेड है। और उसके बाद ये बात कहाँ से आई, जब कुछ लोग चले गए बोले कि SC ST और OBC को रिजर्वेशन दो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये माइनॉरिटी नहीं है और इसको कोर्ट अब कंसीडर करेगी। हमसे पूछा गया कि आपका स्टैंड क्या है, तो हमने अजीज बासा का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट था उसको मान लिया। बोला कि ये टेक्निकल क्लैरिफिकेशन हम देना चाहते हैं और ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा होता रहता है कि गवर्नमेंट अपने स्टैंड को अकॉर्डिंग टू इन अलायंस विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपना चेंज कर सकती है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी बोला था कि जो अजीज बासा का जो केस था उसको पार्लियामेंट अपटर्न नहीं कर सकती।
पार्लियामेंट उसके कैरेक्टर को नहीं बदल सकती। ये भी सुप्रीम कोर्ट को जज करना है, तो कोर्ट फैसला कर दे, उसमें हमें क्या दिक्कत हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नहीं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या 200 इंस्टीट्यूशन चले, हजारों इंस्टीट्यूशन चले, हम उसके साथ हैं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उसके साथ, प्रमोट करती है माइनॉरिटी का डेवलपमेंट कैसे हो। लेकिन सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी 100% यूनिवर्सिटी क्या स्टेट चला सकती है? मैं आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल जवाब दीजिएगा। कुछ बयानात हैं मरकजी हुकूमत के भी और दूसरे लोगों के भी इस इशू के ऊपर। स्मृति ईरानी है, एचआरडी मिनिस्टर है, वो कह रही है अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करने की जो सरकार का फैसला है वो बिल्कुल ठीक है, उसको जायज़ वो ठहरा रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत अच्छा और बेहतर कदम है। और थावरचंद गहलोत हैं, मरकजी हुकूमत में वो भी वजीर हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार के इस फैसले से मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो सही साबित हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि जो SC ST और जितने भी OBC हैं उनको वहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाएगा या उसका फ़ायदा उनको होगा, तो वो सही ठहरा रहे हैं इस कदम को। और AMU के वाइस चांसलर जो हैं ज़मीरुद्दीन शाह साहब, उन्होंने कहा है कि संस्थान का अल्पसंख्यक कैरेक्टर यूनिवर्सिटी के लिए जीने मरने का सवाल है। ये जो तमाम बयानात हैं ये आपके सामने हैं और इनकी बात भी आपने सुनी, अब क्या कहेंगे? सबसे पहले सुदेश जी ने एक बात कही है जी कि 100% फंडेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है। ये लीगली सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 2 है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हुए गवर्नमेंट से जो है पूरा जो है वो फंड ले सकती है, और फंड लेने से उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर ख़त्म नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जजमेंट जो TMA का जजमेंट है, उसमें भी ये कहा गया है गवर्नमेंट फंडेड होने से, गवर्नमेंट एडेड होने से माइनॉरिटी कैरेक्टर ख़त्म नहीं होता है, वो मेंटेन रहता है। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि हम लोग जितनी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए मुश्ताक साहब कि इसको 100% फंडिंग इसलिए दिया जा रहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, या इसलिए दिया जा रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आज के दिन में? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं, माइनॉरिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है? ये बहुत बड़ा इशू नहीं, उसका उससे ताल्लुक नहीं है ना, क्योंकि 100% फंडेड यूनिवर्सिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तहत यूजीसी के द्वारा फंड होता है कि ये कारण है। फंडिंग से जो है माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म नहीं होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है प्रोविजन में, और TMA में लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग मान लीजिए कि फंडिंग होने के बावजूद भी जो है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी हो सकता है। सेंट स्टीफन के भी उसमें सेंट स्टीफन वाला सेंट स्टीफन अलग केस है। जब भी आप सेंट्रल फंडिंग लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग करेगी। सुन तो लीजिए, ये कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशनल है। बताइए आर्टिकल, बताइए। कोर्ट ने बोला है भाई, मैं आर्टिकल पूछ रहा हूं आपसे। आर्टिकल 30 का मैं हवाला दे रहा हूं, आप भी दीजिए। बताइए कि भाई कहाँ लिखा हुआ है कि फंडिंग होगी तो करना पड़ेगा। भाई आप सरकार थोड़ी एस्टैब्लिश करेगी। आप बताइए कि कहाँ लिखा हुआ है कि फंडिंग होगी तो नहीं होगा। आप एस्टैब्लिश करिए भाई। एस्टैब्लिश आर्टिकल 30 इसको आपने एस्टैब्लिश नहीं किया, इसको सरकार ने एस्टैब्लिश किया, पार्लियामेंट ने एस्टैब्लिश किया। मैं आपकी बात बता रहा हूँ, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी फंडेड है तो उसके बाद आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा SC ST OBC को, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको कैसे डिनाई कर सकते? जब सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है तो OBC SC ST की भी बात हो रही है। सबका साथ सबका विकास में तो माइनॉरिटी भी है। अरे तो माइनॉरिटी को कौन मना कर रहा है? आपका माइनॉरिटी थोड़ी ले रहा है। एक बहुत मामूली बात मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज की चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो है लिखा हुआ है आर्टिकल 15 में कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में SC ST का रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज देयर। उनका सवाल ये है, हमारे हलफनामे में लिखा हुआ है क्या सेक्युलर स्टेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चला सकता है? बानी साहब बोल दूं मैं? हाँ सर। अभी वर्मा साहब ने इस बात का आपके चैनल पे कन्फेस किया कि इंदिरा गांधी ने माइनॉरिटी स्टेटस रीइंस्टोर कर दिया पार्लियामेंट के। अभी सुन लीजिए अभी आपने कहा माइनॉरिटी स्टेटस रिस्टोर कर दिया। मुझे बोलने दीजिए। आप बोले मैं नहीं बोला, आप बोले मैं नहीं बोला। प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए आप बोले मैं नहीं बोला। मैं टेक्निकल पढ़ देता हूँ, मेरे पास पूरा चीज है। 1981 अमेंडमेंट में चेंजेस क्या हुआ? चेंजेस ये हुआ कि कोर्ट, जो कोर्ट होता है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडी जिसको बोलते हैं, उसको कोर्ट भी बोलते हैं, उसको रिस्टोर किया गया। पूरे पावर सेक्शन 17 को सब्स्टिट्यूट किया गया, और उसके चांसलर जो यूनिवर्सिटी का था, जो कोर्ट इलेक्ट करता था, उसके जगह अब जो एक नॉमिनेटेड होता था वो होने लगा। इसका मतलब उसके जो माइनॉरिटी कैरेक्टर थे उसको रिस्टोर किया कोर्ट को पावर देके, कोर्ट को पावर देके किया। जो 1951 में जो
हटा दिया गया था। 1951 में यही किया गया था कि कोर्ट के पावर को 1965 में 1951 1965 में भी किया गया था। 1965 में भी अमेंडमेंट हुआ था, 3 अमेंडमेंट हुए थे, 3 अमेंडमेंट हुए थे। 51 में सिर्फ ये था कि कोर्ट के मेंबर सिर्फ मुस्लिम होंगे, उसको हटा दिया 51 गया था। में 51 में सिर्फ ये बात कही गई कि जो 100% मुस्लिम होते थे 65 उसमें में मुस्लिम भी होंगे। 65 में कैरेक्टर ऑफ कोर्ट को डिनोटिंग फंक्शन कोर्ट आप को एडवाइजरी 51 बना को दिया। 61 बता रहे हैं। कोर्ट को ठीक है, अच्छा, सर हाँ, कोर्ट एक को बात- एडवाइजरी बना दिया था हाँ, 1965। हाँ। मैं पूरा लिखा हुआ ठीक है, हाँ। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, नहीं, कोर्ट नहीं, का जजमेंट सही है ये, ठीक सही है। आप उसके बाद 1981 में जो पार्लियामेंट है अमेंड करके इन चीजों को कैरेक्टर को रिस्टोर किया, जो पुराना था, जिसको माइनॉरिटी कैरेक्टर बोलते, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं। और उसके बाद जब हलफनामा इन्होंने दिया कोर्ट ने, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया तो एएमयू भी गई और यहां से भी एसएलपी गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड था बेस्ड ऑन दैट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन का कि ये माइनॉरिटी है। और उसके बाद आज जब हमने बोला कि हमने अजीज बासा के जजमेंट को मान लिया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट था, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट ने कहा था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ये हमारा चेंज करने का अधिकार है। इसमें कहां से कोई पॉलिटिक्स आ गया? साहब को बोलने दीजिए। अदीब साहब, उनका ये भी तो कहना है ना भाई, सारी चीजें देखिए आपके सामने बुनियादी हैं। बात यह है कि वर्मा साहब कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव ही नहीं करते। वाह, कमाल बेसिक है। बात है। कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि- हमारा धर्म है, आप अच्छा, बोलते हैं, और सुन हम तो बिलीव नहीं लीजिए, करते। अभी मुझे बोल लेने हमारे दीजिए। सर ये सर गलत आपने बोल रहे दिया, हैं मुझे ना, बोल प्रधानमंत्री लेने ने बोला है कि दीजिए, हमारा मुझे धर्म बोल के लेने कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए। है। अच्छा बोल लेने दीजिए सर, अच्छा, मैं ठीक तो है, आपकी ठीक सुन है ली जी। ना मैंने। हाँ, हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कहते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो फंड किया जाएगा वो कर ही नहीं सकती सरकार। कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि 30 क्लास 1(2) में कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इसकी तस्दीक करता है अपने चार्टर में। आप मानने को तैयार नहीं है, आप कहते हैं कि नहीं आप नहीं दे सकते हैं। मैं कैसे मान लूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश होता है, वो गवर्न करती है, जैसा 81 में कहा गया कि कोर्ट पहले जो 51 की बात ये कर रहे हैं जाकिर हुसैन और उनके जवाहरलाल नेहरू की, उसमें सिर्फ ये तरमीम हुई थी कि पहले 120 मेंबर सब के सब मुसलमान होते थे। ये सन 20 में भी होता था जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी, कोर्ट जो गवर्निंग बॉडी थी। 51 में ये हुआ कि नॉन मुस्लिम भी इसके मेंबर हो सकते हैं, मेजॉरिटी। कुशहारी कमीशन सन 62 में बैठा, उसने कहा कि माइनॉरिटी कैरेक्टर मेंटेन करने के लिए माइनॉरिटी हैज टू बी इन मेजॉरिटी। ये फैक्ट्स हैं जो पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस करते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि साहब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया है अलीगढ़ को। अगर ये लॉजिक मान ली जाए रब्बानी साहब, तो मुल्क में आज़ादी की लड़ाई नेहरू और उनके साथियों ने लड़ी थी, लेकिन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 18 जुलाई सन 47 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि हिंदुस्तान को हम 15 अगस्त को आज़ाद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया था। अरे भाई, हिंदुस्तान को आज़ाद, पर एक सवाल तो यहाँ पे ये उठता ना साहब, देखिए सवाल ये आता है, एक सेकंड, सवाल ये सुन लीजिए, सवाल ये आता है कि इस वक्त जो हमारा झगड़ा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वो एस्टेब्लिश्ड है। सुन लीजिए, सवाल बेसिक जो है वो ये है कि आज हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो कह रही है कि हम ये एफिडेविट पार्लियामेंट को नहीं मान रहे हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है, हम वो नहीं मान रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप वापस ले रहे हैं ये 250-300 सफात जो आपके गवर्नमेंट के वहां सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं, मुश्ताक साहब जानते हैं, मैं बता दूं ये जो उसकी सपोर्ट में रखे हैं, जो वहां पर जो बहस में आ रहे हैं, जो यूनियन ऑफ इंडिया ने जो अपील फाइल किया है, यूनिवर्सिटी ने जो अपील फाइल किया है, वो तो 2 वॉल्यूम्स में है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अपील फाइल की गई है वो 12 वॉल्यूम्स हैं। ये बताइए, और पूरे 100 साल के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वापस लेंगे से लेकर कि आप कहेंगे अब आउटलाइन कर रहा हूं मैं, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब उसमें दाखिल किए। और आप कह रहे हैं कि आप मुझे बोलने दीजिए, आपने बोल दिया, आप लोग दोनों मेरी बात सुनिए। जी बताइए। देखिए इशू क्या है मुश्ताक साहब, आप वकील हैं इसलिए आपसे मैं ज्यादा न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट करूंगा। इशू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 1967 अजीज पासा का एक जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं, एक बार सुनिए ना, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बिलीव करिए। ठीक, बिल्कुल थी ना, 5 मेंबर जज ने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट को क्या पार्लियामेंट के अमेंडमेंट से आप ओवररूल कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न क्या है कि क्या हमारा स्टेट सेकुलर है? अगर हमारा स्टेट सेकुलर है तो क्या ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को चलाए?
ये इशू है, ये दो ही नहीं। आर्टिकल 30 में आपको इंडिपेंडेंस देता है, आप चलाइए, सेटअप करिए। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू है, ये कैरेक्टर समझने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ रुकूंगा, वक्त हो गया एक और ब्रेक का। और बात हो रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया की, क्या माइनॉरिटी कैरेक्टर इनका बरकरार रहेगा कि नहीं, इस पर भी बात होगी और बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया की। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इनको दिया गया था किसी ज़माने में, क्या वो कैरेक्टर जो है इनका वो ख़त्म हो जाएगा और ये अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं रहेंगे? सियासत क्या होगी, नफ़े नुकसान क्या होंगे और क्या कुछ होगा इस पूरे मसले पर, इस पर बात हो रही है। और ब्रेक में जाने से पहले कुछ बात हो रही थी, एक बहुत अहम सवाल यहाँ से आया था इनकी तरफ से, सुदेश जी की तरफ से। वर्मा जी ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया है और वही सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है जी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट को, यानी अजीज बादशाह जजमेंट को जी पार्लियामेंट कानून बना करके एनल कर सकता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, डाइल्यूट कर सकता है, एनल कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो इस पर मैं जो लीगल पोजीशन है वो मैं बता रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कम से कम 12 फैसलों में कहा है कि पार्लियामेंट एक अपीलेट कोर्ट बन करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द नहीं कर सकता है। लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को हटा करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डाइल्यूट कर सकता है, एनल कर सकता है। इसकी मिसाल एक सुप्रीम कोर्ट में ये है कि एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स कलेक्ट कर रही है, ये टैक्स जो है इलीगल है। तो पार्लियामेंट ने उस पर एक कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बेस को हटा करके और ये कहा कि ये टैक्स जो है ये लीगल है। वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया कि पार्लियामेंट ने ठीक किया है, हमारे जजमेंट को बेस को हटा दिया है। अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस में ये देखना है कि क्या 1981 के अमेंडमेंट एक्ट ने अजीज़ बादशाह जजमेंट के बेस को ख़त्म किया है या नहीं। तो इसमें ये मैं बता दूंगा कि अजीज़ बादशाह जजमेंट का बेस क्या था। अजीज़ बादशाह जजमेंट का बेस था वर्ड इस्टेब्लिश, जो कि आर्टिकल 30 में भी है जी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 के प्रीएम्बुल में भी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश वर्ड का एक नया मीनिंग निकाला, कहा कि इस्टेब्लिश का मतलब होता है टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस ए न्यू थिंग। और ये कहा कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज तो मुसलमानों ने कायम किया था और उसको चलाया था, लेकिन जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात है तो दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय वर्च्यू ऑफ द पार्लियामेंट्री एक्ट, दैट इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920। यानी वर्ड इस्टेब्लिश जो है फाउंडेशन था, अजीज़ बादशाह जजमेंट का फाउंडेशन था वर्ड इस्टेब्लिश, ये फाउंडेशन था। अब जो है 81 के एक्ट ने क्या किया, 81 के एक्ट ने उस वर्ड इस्टेब्लिश को हटा दिया, तो अजीज़ बादशाह का फाउंडेशन ख़त्म हो गया। और 81 का एक्ट एक दूसरा फाउंडेशन दे रहा है, यूनिवर्सिटी को डिफाइन कर रहा है। यूनिवर्सिटी मीन्स एन इंस्टीट्यूशन established by the Muslims of India, which originated at Mohammedan Anglo-Oriental College and was subsequently incorporated as Aligarh Muslim University। ठीक है। तो एक मिनट, तो यहाँ पे हमने देखा कि अजीज़ बादशाह का जो बेस है, द वेरी बेस ऑफ द जजमेंट, द वेरी फलक्रम ऑफ द जजमेंट, वो जो है 1981 के अमेंडमेंट ने बिल्कुल हटा दिया है। दूसरा बेस अजीज़ बादशाह जजमेंट का था एडमिनिस्ट्रेशन। अजीज़ बादशाह ने डिफरेंट सेक्शंस का हवाला देते हुए, जिसको HM सिरवाई ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है कि वो बहुत ख़राब जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट को रिकंसिडर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा बेस जो अजीज़ बादशाह में है, ये कहा कि मुसलमानों ने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको एडमिनिस्टर नहीं किया। अब ये बेस जो है, ये फाउंडेशन हटता है या नहीं, ये एक मिनट पूरी तरह से हट गया है, क्योंकि 1981 का एक्ट जो है यूनिवर्सिटी कोर्ट को अपने पूरे पावर के साथ रिस्टोर करता है।
तो अजीज बादशाह जजमेंट के दो जो फाउंडेशन है, इस्टेब्लिश उनको और challenge किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन वो दोनों हट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगा। ठीक है, और अप्रैल में फैसला होगा सर। हाँ, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है। आपका एक पैनल सेकंड, ऐसा है कि उनको जवाब 3:1 है। हाँ, ठीक जब है। आप जो भी बोलेंगे तो हमारी सरकार के लेकिन- खिलाफ है, मेरे खिलाफ लेकिन है, मैं वो बोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो नहीं, तो वो क्या नहीं, नहीं हम अलग तो- बात है। अरे हम हाँ, नहीं आप नहीं आधा घंटा जवाब नहीं ही सर, देते हम रह तो जाएंगे सरकार से मिलने जा टाइम रहे का हैं, भी जरा प्राइम ख्याल मिनिस्टर रखिएगा। से तुम मिलने। जवाब देते नहीं तो आधा घंटा हम जवाब ही देते रह जाएंगे। नहीं, टाइम का भी बड़ा ख्याल बोरिंग हो रखिएगा। जाएगा आपका ठीक है, प्रोग्राम। हाँ, सर। देखिए, मिलने जा इसके रहे बाद हैं। ही मुश्ताक साहब, चूंकि आप वकील हैं और आपसे मैं भी वकील हूं, मैं आपको बता दूं, जी, जी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मैं भी प्रैक्टिस करता हूं, इसलिए हम आपसे एक लिंकअप करके आर्ग्यू कर सकते हैं। हालांकि फैसला सुप्रीम कोर्ट जो भी लेगी सबको मान्य होगा। अप्रैल में मेरा ख्याल आप है देखिए, सुनवाई इसके होनी है बाद वापस, जी अप्रैल में होना है, इसके बाद ही 81 के अमेंडमेंट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर और 5 जनवरी 2006, 22 दिसंबर 2005, 5 जनवरी 2006 में एक डिसीजन लाती है। और क्या बोलती है सुनिए, अजीज बाजा केस को अफोर्ड करती है, जितने अमेंडमेंट हुए उसको बोलती है गलत है, और बोलती है द सेट डिक्लेरेशन बीइंग कॉन्ट्ररी टू अजीज बाजा केस and the basis of the said judgment having not successfully changed the aforesaid provisions are nothing but overruling of a judicial decision which has been गलत है, found। judgment गलत ठीक है, आप बोल सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है, आपका अधिकार है, आप बोल सकते सुप्रीम हैं, कोर्ट में लेकिन चैलेंज कर रहे हैं ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसी पर डिसीजन लेना है ना। और एक डिसीजन ये भी लेना है कि 2006 के बाद हमने अपना स्टैंड क्यों चेंज किया, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी। तो 2-3 बिंदु हैं, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दे। मेरा आदिब साहब इसमें सवाल ये है, मैं आऊंगा आपके पास भी। आदिब साहब, सवाल ये है कि ये तो पूरा कानूनी एक पूरी कानूनी लड़ाई है ये, जी, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब जैसे इसमें मुश्ताक साहब ने अपनी बातें रखी हैं वो बहुत अहम हैं और वो बहुत जानकारी वाली भी हैं, जो नाजरीन हमारे उनके लिए भी और हम सब के लिए भी। ये तो एक अलग हो गया, कानूनी पहलू हो गया। सियासी पहलू इसका क्या है? 1951 से ही ये सियासत होती आ रही है इस मसले के ऊपर। और अब देखिए, अगर पहलू तो आपके जो एजुकेशन और मिनिस्टर अगर हैं, अब उनका बयान अभी आपने वही मैं सुना कह रहा है? हूं, वही मैं उनका कह रहा हूं। बयान सुना है आपने? और अब अगर थोड़ी बहुत सियासत बीजेपी भी कर रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? सियासत नहीं कर रही है, उनकी- हक की बात करिए ना, अब आप उनको दे दीजिए, खत्म हो गई बात। अब एजुकेशन मुसलमानों के मिनिस्टर खिलाफ कोई अभी नहीं है, अभी वो आप ऐसा मिnority मत लीजिए। इंस्टीट्यूशन है, लीगल लड़ाई हो रही है जो आप बहस कर रहे हैं, हम बिल्कुल लोग ठीक है। लीगल लड़ाई हो रही है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर हाँ हाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने कभी किसी यूनिवर्सिटी का दरवाजा ही नहीं देखा है। वो क्या जाने यूनिवर्सिटी की क्या मतलब है। भाई, यूनिवर्सिटी एक लैटिन वर्ड है, जी। लैटिन वर्ड से निकला है, इसका मतलब ये होता है स्पेस ऑफ स्कॉलर्स। जी। स्कॉलर की जगह को वो कहते हैं यूनिवर्सिटी। आज वो आदमी जो खुद शक्ल तो है, अंग्रेजी भी बोल सकती हैं, हाँ। लेकिन पढ़ी लिखी बेचारी नहीं पढ़ी है। लिखी मतलब आप पढ़ी लिखी बेचारी आप नहीं है, जैसे BA तो लेकिन नहीं पढ़ी लेकिन है तो पढ़ी लिखी आज नहीं है, ऐसा नहीं है। एजुकेशन गलत है। मिनिस्टर आप ये बताइए, आपके एजुकेशन अकबर the मिनिस्टर Great जो को थे, वो कितने पढ़े लिखे थे? मिनिस्टर वो उससे बड़ा इनके कोई थोड़ा ही जानता थे, हुआ। वो इनके थोड़ा ही थे, वो तो देश के देश बादशाह के थे थे ना भाई। भाई, तो आप ये तो फिर भी पढ़े लिखी हैं, ये तो एजुकेशन फिर भी मिनिस्टर पढ़े लिखी हैं। को एजुकेशन मिनिस्टर को इस One of the तरह best का debaters बयान हैं। देने का मतलब आप समझ गए इलियास कि साहब- ये टोटल सियासत है। वर्मा साहब चाहे जो कुछ कहें, इलियास साहब, ये ईमानदारी से, टोटल ठीक है। सियासत है। वर्मा साहब, एजुकेशन कैसे मिनिस्टर बताइए बोल ना? रहा सुधीर है, जी, अभी आप कोर्ट बोल में रहे हैं केस है। सियासत। सुधीर जी, सियासत बस नहीं है। सुधीर जी एक सेकंड, मेरा सवाल ये है कि ये सारी बातें आपने सुन ली, वकील साहब की बात सुन ली, सुधीर जी की भी बात सुनी, इनकी भी बात सुनी। आपको लगता है फिर भी कि क्या वाकई मरकजी हुकूमत इस मसले के ऊपर सियासत कर रही है और भेदभाव की नीति अपना रही है, जबकि उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानूनी पहलू क्या है, हाई कोर्ट ने क्या कहा, इसके पूरे कानूनी पहलू भी समझा दिए, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि भेदभाव की नीति है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जब दोनों मामला, चाहे वो अलीगढ़ हो चाहे वो जामिया हो, दोनों कोर्ट में मौजूद हैं, ठीक है, और कोर्ट ही फैसला करेगी, जो वही फैसला होगा। बिल्कुल। तो बाहर तो इस पे कोई बात ही नहीं होनी चाहिए थी, सही बात कोई बयान ही नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि कोर्ट में मजबूती के साथ लड़िए, जिसके फेवर में फैसला आ जाए वो ले ले। लेकिन बाहर क्या कहा जा रहा है? बाहर ये कहा जा रहा है कि सेकुलर मुल्क में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। मैं सिर्फ इस बात पे ये नहीं एक बोला मिनट, अरे एक भाई आप बाप रे, मुझे इतना बोलने गलत दीजिए तो मत बोलिए प्लीज भाई। यार। सेकुलर यार मुल्क फिर आप में ही बोलिए, फिर माइनॉरिटी कोई ना इंस्टीट्यूशन बोले, नहीं है। खत्म बात। अरे भाई हाँ, सुन, लेकिन तो आपने लीजिए कहा यार था आप। अभी 2 मिनट अभी पहले आप आपने कहा था अरे भाई, सेकुलर अरे स्टेट, भाई सुन, सेकुलर स्टेट की बात अरे की थी आपने। ठीक है, सेकुलर स्टेट। अच्छा Yes, एक सुनिए, पहले सुन तो लीजिए, बात सुनिएगा तभी तो समझ में आएगा। आप बोलिएगा तो क्या समझ में आएगा हाँ सर, आपके? हाँ हाँ। मेरा ये कहना है कि मुल्क भी सेकुलर है, कॉन्स्टिट्यूशन भी सेकुलर है, और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ही आर्टिकल 30 में ये प्रोविजन देता है कि माइनॉरिटीज जो भी हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन कायम कर सकती हैं, उसको चला सकती हैं। ठीक है। और उसकी डिफिनीशन भी यही बता रहा है, और फिर- पैसे भी ले सकती हैं। और पैसे भी लेते, और उसके बाद 2 फैसले सेंट स्टीफन और टीएमए पाई का फैसला 11 बेंच का फैसला था, 11 जजेस का 11 जजेस का फैसला आया हुआ है। आप पढ़ लीजिए उसको क्या कह रहा है। तो
माइनॉरिटी बहुत इंस्टीट्यूशन के important- बारे बहुत में important फैसला है अब वो, सवाल बिल्कुल। इस बात का है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन भी ये राइट दे रहा है, हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की बात कर रहे हैं। हमारे वर्मा साहब इधर उधर की चाहे जो बात करें, चाहे सियासी बात करें, हम मेरा कहाँ सिर्फ सियासी कहना बात कर ये रहे हैं? है, आप तो जबरदस्ती मेरा allegation सिर्फ लगा ये रहे हैं। कहना है कि ये इशू जो है ये कोर्ट में है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फैसला होना ठीक है, है। हम ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन कॉन्स्टिट्यूशन बात कर और रहे हैं। अप्रैल में जो Constitution है के बाद वो कोई बात अप्रैल नहीं में कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। Constitution ये राइट ठीक दे है। रहा है तो कि आपने शुरू किया, माइनॉरिटीज हमने थोड़ी अपने शुरू किया। इंस्टीट्यूशन कायम कर सकती ठीक है। है, चला मलिक सकती है, साहब, मुकुल वो रोहतगी सारी जी के डिफिनीशन स्टेटमेंट इस के पर बाद- लागू होती है। ठीक है। मुकुल रोहतगी जी के स्टेटमेंट के बाद अगर आपने डिबेट नहीं करा पाया तो इशू बाहर आता ही नहीं। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम वो कोर्ट ही अप्रैल में decide करती है। फैसला होना है और सुनवाई होनी है। देखते हैं फैसला उस वक्त आएगा कि नहीं। बहरहाल वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही जो ये माइनॉरिटी कैरेक्टर इनका है ये क्या एज इट इज़ रह सकता है। इसके लिए इन लोगों को क्या कुछ करना चाहिए जो हमेशा से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया की लड़ाई लड़ते आए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। बात हो रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो कैरेक्टर है, क्या वो माइनॉरिटी रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, इसके ऊपर ही बात हो रही है। और कुछ ऐसे इशारे हो रहे हैं कि शायद मरकज़ी हुकूमत इस कैरेक्टर को ख़त्म कर सकती है और उसके क्या नफ़े नुकसान होंगे, कितनी सियासत हो रही है इस मसले पर, वो सबके सामने है और नफ़े नुकसान भी उसके डिस्कस यहाँ पर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इलियास मलिक साहब कि ठीक है वो फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को करना है और फिर फाइनली अगर हुकूमत की तरफ से क्या कुछ जो है वो वहाँ पर अपनी चीज़ें पेश की जाती हैं, क्या सर्टिफिकेट्स या क्या जो है वो हल्फनामा दिया जाता है, वो उसके बेस पे ही जाहिर है वो फैसला होगा। लेकिन आप लोग जो जुड़े हुए हैं इन दोनों संस्थानों से, आपको क्या लगता है कि माइनॉरिटी को नुकसान तो इसका होगा अगर वो माइनॉरिटी कैरेक्टर उसका नहीं रहता है, लेकिन आप लोग किस तरीके से फिर अपनी लड़ाई को, क्या सियासी लड़ाई जो है इसको बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे और सदर जमहूरिया से मिलेंगे, क्या क्या आपके इकदामात होंगे कानून के दायरे में रह करके जिनको उठाएंगे आप लोग? नहीं, देखिए ऐसा है कि जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर से जरूरत होती तो प्राइम मिनिस्टर से भी मिला जाएगा, प्रेसिडेंट अपनी से बात तो रखी जरूरत जाए ना होती उनके है तो सामने। प्रेसिडेंट से भी मिला जाएगा और वो मुल्क में जो हुकूमत है उससे बात की जाएगी, उसमें कोई वो नहीं है, जैसी भी जरूरत होगी। लेकिन मैं ये बात आपको एक और क्लियर कर दूं, जो अभी ये बात आई थी ओबीसी और SC ST रिजर्वेशन के ताल्लुक से एक कंफ्यूजन जो पैदा हो रहा है, जी जी, मैं उस सिलसिले में ये कहना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तो वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो जनरल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें कि 22.5% SC ST रिजर्वेशन होता है और 27% OBC रिजर्वेशन होता है। बाकी जो 50% होता है उसमें सारे बच्चे कंपटीशन से आते हैं। लेकिन जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होता है उसमें 50% माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन होता है और बिल्कुल उसी तरह उसमें भी 50% बाकी जो बच्चे हैं उसमें बच्चे कंपटीशन से आते हैं। तो ये कह देना कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का मतलब वहां औरों के लिए जगह नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी 50% दोनों इंस्टीट्यूशन में, और हर इंस्टीट्यूशन में नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन को छोड़कर हर इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मौजूद है। अब रहा मसला, ये दो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन हैं, ये माइनॉरिटीज ने बनाया है इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वहां वो किसी का राइट नहीं ले रहे हैं। ये जो कंफ्यूजन है या कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि साहब किसी का राइट लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। माइनॉरिटीज बिल्कुल किसी के राइट लेने के फेवर में नहीं है। वो SC ST को भी चाहती हैं आगे आए, उनको वो बढ़े आगे, वो OBC को भी चाहती है कि वो आगे बढ़े, लेकिन माइनॉरिटीज ये भी चाहती है कि वो भी आगे बढ़े, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से माइनॉरिटीज तो दलित से भी नीचे चली गई हैं। बिल्कुल तो सही बात तो ये कि उनके लिए स्पेशल प्रोविजन की जरूरत है इस वक्त, बहुत न बढ़िया। कि उनसे ये कहा जाए कि जो आपके इंस्टीट्यूशन है वो भी आप छोड़ दीजिए। मुश्ताक तो ये साहब, बात नहीं होगी। कानूनी दायरा जो है वो आपने एक तरीके से कानूनी पहलू समझा दिया, लेकिन अब कानूनी दायरा क्या होगा आप लोगों का, किस तरीके से आप इकदाम उठाएंगे और कौन कौन से कानून के दायरे में रह करके जो है वो इकदाम उठा सकते हैं ताकि ये जो इनका कैरेक्टर है वो एज इट इज रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है प्लान बना रहे हैं कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनके जो हेड्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलें और प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने अपनी बात रखें कि साहब सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन पार्लियामेंट एक परमानेंट चीज़ है, तो आप उसके हिसाब से जो है हमें जो है हमारे इदारे को माइनॉरिटी रहने दीजिए। इसके अलावा सरकार के जो होम मिनिस्टर जी हैं उनसे हमारे वाइस चांसलर पहले ही मिल चुके हैं, अच्छी बातचीत हुई है। HRD मिनिस्टर को भी समझाइए ना। हाँ, HRD मिनिस्टर से भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। हमारी सरकार है, सरकार चल रही है, हम अपनी सरकार से बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? बिल्कुल सही है। हम सरकार से कहेंगे, अपनी बात बताएंगे उनको और चाहेंगे कि वो हमारी मदद करें। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट की है,
तो सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस बहुत मजबूत है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट को 1981 का एक्ट बनाने का जो है पावर नहीं था, जबकि अजीज़ बादशाह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1951 का अमेंडमेंट एक्ट, 1965 का अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट को बनाने का हक था। तो हाई कोर्ट का जजमेंट तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम जो है सुप्रीम कोर्ट में वो सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स जो है रखेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। सुदेश जी क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा वो जाहिर तौर पर उसको जो है वो सभी मानेंगे और जी, वो बात बिल्कुल ठीक है। इलियास लेकिन मलिक जो जी की बात जो जो है। हाँ नहीं ठीक है, वो आप जवाब दीजिए। लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा ना, हल्फनामा देते हुए और या जो है वो सबूत पेश करते हुए मरकजी हुकूमत जब रखेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने या रख रही है, उसको ये भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये तबका बहुत पिछड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी बार बार उसका जिक्र होता है, बहुत पीछे है ये तबका आज भी तालीम के मैदान में। अगर उनके 2 4 10 इंस्टीट्यूशंस हैं माइनॉरिटी कैरेक्टर वाले और बड़े तो 2 ही है ये, तो फिर क्यों जो है उनको एजुकेशन रखा जाए? हम लोग क्यों जाकिर हुसैन साहब और जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद से भी ज्यादा सेकुलरिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ। उन लोगों ने जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर दिया था, बात सेकुलरिज्म तो की नहीं है, सोच के बात ही दिया इंसाफ था। की है साहब, और वो आपको करनी क्या लगता है पड़ेगी। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हो जाने से माइनॉरिटी एजुकेटेड हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी के लिए हर लेकिन कुछ फायदा होना तो हुआ है ना, चाहिए, उसका हर फायदा तो कुछ हुआ होना है। चाहिए। हाँ। देखिए, इमोशनल एस्पेक्ट को थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट से दूर रखें। इलियास साहब ने जो बोला मैं एग्री नहीं करता, इन्होंने बोला कि माइनॉरिटीज ने बनाया था, माइनॉरिटीज ने नहीं बनाया था, यही तो ग्राउंड है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने बनाया था, यही तो इसी ग्राउंड पर तो बात है। और हमने तो सिर्फ छोटा सा हमने तो अरे सुनिए ना, मुस्लिम का नाम होने से माइनॉरिटी नहीं हो जाता। जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता। देखिए, इसके लिए एक प्रोविजन आर्टिकल 31 का उसके अंदर होता तो बात और थी। आपको ही पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बात एक कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है और हमने एक छोटा सा हलफनामा देना है, वो हम दे देंगे, उसके सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। ये तो ख्याल रखिएगा ना कि भाई ये सबका पिछड़ा हुआ है तालीम के मैदान में, ये तो ख्याल रखना ना। हम तो टेक्निकल पॉइंट पे जाएंगे ना। हम कांग्रेस की तरफ कांग्रेस की प्रवक्ता होते तो मैं बात करता। आपके कांग्रेस के प्रवक्ता है नहीं। कांग्रेस की तरफ फिरका परस्ती की राजनीति हम नहीं कर सकते। कांग्रेस की तरफ से जवाब नहीं दे देंगे। मुसलमान को हम अलग नहीं समझते। Let us wait for the मुसलमान Supreme का Court उतना ही हक है judgment. जितना हिंदू का है। बाकी कम्युनिटी सबका बराबर का हक है। आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, बाकी माइनॉरिटीज भी चला सकते हैं। एक क्या आप 1000 खोलिए, अच्छा बात है कम्युनिटी के लिए, अच्छा बात है देश के अदीब लिए। साहब क्या कहेंगे? ये जो लड़ाई जो है जाहिर तौर पर देखिए, सुप्रीम ये कोर्ट की बात- लड़ाई ये हो गई है और देखिए, इसमें हुकूमत को फैसला नहीं, भी देखिए, एक तरीके से ये- हिस्सा ये बनना है बा- फैसले का। ये बात नियत की है। हाँ। जामिया का भी कैसे बनी, अभी हमारे इलियास मलिक साहब ने बताया। जी। गांधी जी को जब उसके इनॉग्रेशन के लिए ले जाया गया, उसका नाम था जामे मिलिया। जी। गांधी ने कहा जब तक इस्लामिया नहीं लगाओगे मैं इनॉग्रेशन करने नहीं आऊंगा। अच्छा। ये नियत थी जिस पे ये मुल्क बना था। आज जिन लोगों की नियत है वो खुश हो रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर, जबकि अभी माइनॉरिटी का जो गुस्सा नहीं आया है। तो ये जो आपको नियत कैसे लगता है है, खुश हो रहा है? जो आपको ये बताया क्या नियत उन्होंने? है, उनके बयान से जो लग रहा है अरे ना, बयान जो क्या बोला? नियत बयान है- बोला है सबका साथ सबका विकास। हमारा मानना है कि ये- माइनॉरिटी का ये जो- डेवलपमेंट ये उस जो तरह से नियत ज्यादा है, अच्छा हो ये सकता है। इनकी वो नियत अब वाजे minority कर के रही थावरचंद है गहलोत का बयान है, कि ये सबका साथ, किसी सबका और विकास। हिंदुस्तान का सबका साथ तस्वुर कर सबका रहे विकास हैं। में वो भी किसी और हिंदुस्तान एससी का। एसटी भी आता है, इसमें क्या बात है ये भाई? किसी और हिंदुस्तान का आप तस्वुर कैसे बोल करके सकते आ हैं हमारा रहे हैं। मोटिव खराब है? ये आप जाके देखिए, गांधी सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन इस्लामिया मुसलमान का लफ्ज गुजरात में जामे मिलिया में जहाँ जोड़ा मुख्यमंत्री था। नरेंद्र मोदी थे। गांधी ने पुलिस में भी सबसे इस्लामिया ज्यादा लफ्ज- रिप्रेजेंटेशन मुसलमान का है। अच्छे बाबा अच्छे साहब, अच्छे सुन पॉइंट ले, नियत की बात आपकी करते हैं। नियत से Positive हम point पे वाकिफ खत्म हैं, करना अच्छी चाहते हैं तरह इसको। से, हाँ। अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैंने हम करते तो आपके नियत खराब सबके है। साथ से भी हम वाकिफ अगर हम हैं। टेक्निकल बात लेकिन- करें तो नियत खराब है, लेकिन लीगल जब बात करें तो नियत आप खराब है। वक्त की जामे कमी है, मिलिया वक्त की कमी है। हम इस्लामिया झगड़ा नहीं करेंगे। इस्लामिया अच्छे पॉइंट नाम पे जो खत्म है करना वो चाहते हैं, गांधी ने पॉजिटिव पॉइंट दिया। पे, हाँ, पॉजिटिव नोट पे खत्म और करेंगे। इसी नेहरू जिनकी बात कर रहे हैं, सन 62 में नेहरू अलीगढ़ गए थे, सन 62 में, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में अगर कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी है तो मुझे फख्र है कि वो हिंदुस्तान में है। तो है, चलिए आप सब लोग आए बहुत- लेकिन जी, लेकिन ठीक है। परेशान बिल भी है उन्होंने ही पायलट ये किया जो था नियत 1967 के है, ये बिल जो नियत था जो है इसको 1951 खुल में के कह उन्होंने ही दीजिए, पायलट किया था। खुल के ठीक है। कह दीजिए कि आप चलिए, नियत है- कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव नहीं करते हैं। हम यही तो मैं करते कह हैं, रहा आप हूं। नहीं करते सुप्रीम ना कोर्ट आप में। 30 को आप मानते करिए हैं, ना, अजीत ना बासा केस सुप्रीम को मानिए कोर्ट को जजमेंट मानते हैं। को। आप क्यों लड़ रहे हैं? और टाइम की अजीत कमी बासा है। जजमेंट को टाइम मानिए की- ना। टाइम की आप कमी भी है। बिलीव कहते हैं, करते हैं। अजीत पैसे साहब। देते हैं। अरे साहब, अजीत 15% अरे ये मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन हमारा को टैक्स रिलीजियस देती बुक है। आप हमारे आपको पेट्रियोटिज्म को 15% कहाँ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी करेंगे? बनानी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत हम तो 100% आपको बहुत बोलते बहुत हैं। शुक्रिया आप सब लोग आए। जाहिर है एक अहम इशू है ये और कहीं ना कहीं जज्बात से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, टेक्निकल चीजें कुछ जरूर है लेकिन जज्बात से जुड़ा हुआ इशू भी है और कहीं ना कहीं जहन में ये भी बात रखने की जरूरत है कि सच्चर कमेटी बार बार कह चुकी है कि माइनॉरिटी तबका जो है वो तालीम के मैदान में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, उनके लिए कुछ खास काम करने की ज़रूरत है। ऐसे में ज़रूरी है कि ये जो माइनॉरिटी इनका कैरेक्टर है, जो जितने भी MU की बात हम कर रहे हैं और जामिया इस्लामिया की बात हम कर रहे हैं,
तो जो इनका जो है माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो अगर बरकरार रहेगा तो शायद इस तबके की तालीम के मैदान में जो अच्छा काम होना है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। और कहीं ना कहीं हुकूमत को ये जहन में रखने की ज़रूरत है कि तबका वाकई पिछड़ा हुआ है, इसके लिए कुछ खास करने की ज़रूरत है। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।